सियासत की बात मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक बीजेपी ने आज चुनावी जंग की रणभेरी बजा दी है। एक साथ दो प्रदेश में बीजेपी ने आज बड़ा कैंपेन लॉन्च कर दिया है। एक जगह अमित शाह तो दूसरी जगह जेपी नड्डा ने मोर्चा संभाला। एक राज्य में बीजेपी के सामने 18 सालों की सत्ता को बचाने की चुनौती है, तो दूसरी जगह कांग्रेस से सत्ता छीनने की चुनौती या कांग्रेस को हराने की चुनौती। इसलिए राजस्थान में बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है, तो मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा लॉन्च किया गया, जिसमें मोदी और शिवराज के नाम पर जनता से आशीर्वाद मांगा जाएगा। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की, दो तस्वीरें आप देख लीजिए। इस वक्त डूंगरपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर अमित शाह पहुंचे थे राजस्थान में। वहीं दूसरी तरफ जेपी नड्डा ने जन आशीर्वाद यात्रा मध्य प्रदेश में लॉन्च की। शुरुआत मध्य प्रदेश से करते हैं, जहां बीजेपी अपने किले को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। इसलिए अमित शाह और जेपी नड्डा के तनातन दौरे हो रहे हैं। यहां बीजेपी 5 अलग अलग जगहों से 5 जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करने जा रही है, जिसमें पहली यात्रा को आज चित्रकूट से लॉन्च किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे तमाम नेताओं की मौजूदगी में यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई। इस यात्रा को कवर करने के लिए हमारी टीम यानी कि इंडिया डेली लाइव की टीम भी यात्रा के साथ साथ चलेगी। बीजेपी पहली बार एक साथ 5 यात्राएं निकालने जा रही है। आइए बीजेपी के इस पूरे कैंपेन की डिटेल आपके सामने रखते हैं और देखते हैं कि बीजेपी ने किस तरह से चुनाव जीतने की प्लानिंग की है। जन आशीर्वाद यात्रा के लिए बीजेपी ने कुल 7 रथ तैयार किए हैं। 5 रथ को यात्रा में शामिल किया जाएगा, जबकि 2 रथ को स्टैंड बाय मोड में रखा जाएगा। 5 रथ यात्राओं के जरिए 22 दिन में कुल 10,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी की जाएगी। वहीं 24 सितंबर तक राजधानी भोपाल में सभी यात्राओं का समापन किया जाएगा और 25 सितंबर को भोपाल में एक बहुत बड़ी रैली करने की तैयारी है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने की भी उम्मीद है। पीएम की उस विशाल रैली में 10 लाख लोगों की भीड़ जुटाना बीजेपी का टारगेट रखा गया है। और उसी कड़ी में आज सतना जिले के चित्रकूट से पहली यात्रा शुरू की गई। आइए अब आपको बताते हैं कि बाकी बची जो यात्राएं हैं वो मध्य प्रदेश के किन इलाकों से शुरू होने जा रही है। बात करते हैं 3 सितंबर को पहली यात्रा चित्रकूट से रवाना हो चुकी है, यानी कि आज। अब 4 सितंबर को राजनाथ सिंह नीमच से यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको हम 4 तारीख की बात बता रहे हैं। 3 तारीख चित्रकूट से यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। 4 तारीख को नीमच से अब राजनाथ सिंह यात्रा की शुरुआत करेंगे। 5 सितंबर को मंडला से तीसरी यात्रा की शुरुआत होगी और उसी दिन अमित शाह शिवपुर से चौथी यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। 6 सितंबर को नितिन गडकरी से 5वीं यात्रा को हरी झंडी दिखाई जाएगी और इसके जरिए बीजेपी ग्वालियर, चंबल क्षेत्र, महाकौशल और मालवा के इलाके के वोटर्स के बीच पहुंचने की कोशिश करेगी। यात्रा को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री जी संपूर्ण कल्याण कर रहे थे, लेकिन पीएम आवास के मकान कमलनाथ जी आपने लौटा दिए। गरीबों के साथ अन्याय। जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब गांव-गांव में पीने का पानी जा रहा है। कमलनाथ, तुमने तो जल जीवन मिशन शुरू नहीं करके जनता को धोखा दिया, जनता के साथ बेईमानी की और किसान सम्मान निधि का सूची नहीं भेजी पीएम के पास। किसानों को तुमने वंचित करने का पाप किया है। पार्टी का टारगेट है कि एक यात्रा से 40 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जाए। यात्रा के दौरान हर दिन 5 बड़ी और 5 छोटी सभाएं की जाए, जबकि 10 नुक्कड़ सभाओं का भी आयोजन किया जाएगा। यात्रा में शामिल होने वाले रथ सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस किए गए हैं। रथ के भीतर क्या कुछ इंतजाम है, आइए आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से इस रथ को जो शामिल किया गया है इसे बनाया क्या है। दरअसल रथ के भीतर ही खान पान का इंतजाम किया गया है। आराम के लिए अलग से सोफे लगाए गए हैं। रथ की जो छत है वो हाइड्रोलिक लिफ्ट उस पर लगाई गई है, जिस पर 2 से 3 लोग खड़े होकर चुनावी सभा को संबोधित कर सकते हैं। आपको बता दें कि रथ के चारों ओर लाइट, कैमरा और लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। कैमरों के जरिए बाहर जमा भीड़ के साथ साथ अंदर की हर तस्वीर दिखाई जाएगी, जिस पर 2 टीवी स्क्रीन लगाई गई है और इस पर सारा डिस्प्ले उपलब्ध कराया जाएगा। इस रथ के भी भीतर बता दें कि वॉशरूम तक तैयार किया गया है और तमाम जो आधुनिक सुविधाएं होती हैं उन तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस है, क्योंकि इस रथ को हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करनी है। यात्रा की लॉन्चिंग के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कमलनाथ पर करप्शन का आरोप लगाया। 2018 में झूठे वादों के सहारे सत्ता में आने का आरोप लगाया और कमलनाथ के वादे पर पूरे इंडिया गठबंधन को निशाने पर भी लिया। सुनिए।
स्टालिन, उसका बेटा उदयनिधि स्टालिन, वो उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने का उद्घोष करता है और कहता है कि हम सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे, एबॉलिश कर देंगे, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है। आप बताइए, ऐसे घमंडिया परिवारवादी इंडी अलायंस को रहने देने का अधिकार है क्या? रहने देने का अधिकार है क्या? क्या सनातन धर्म को हम समाप्त तो होने देंगे क्या? क्या हिंदू धर्म पर इस तरीके का आघात लगने देंगे क्या? लेकिन एमपी में बीजेपी का मुकाबला इंडिया गठबंधन से नहीं है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी से है और कांग्रेस की पूरी कमान यहां कमलनाथ ने अपने हाथों में ले रखी है। हिंदुत्व की राह पर चले हैं कमलनाथ और कमलनाथ कांटे का मुकाबला इससे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि क्या 5वीं बार बीजेपी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा? सीएम शिवराज इसके लिए तो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। कि अगर हमारा काम अच्छा और सच्चा है तो बताओ, आपके आशीर्वाद हमको मिलना चाहिए कि नहीं? आज मैं प्रार्थना करता हूं, दोनों हाथ जोड़ के, आपका आशीर्वाद हमें चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, कमल के फूल की बटन दबाइए, ताकि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आपकी फिर बेहतर सेवा कर सकें। अब मान लीजिए कि बीजेपी को 5वीं बार भी आशीर्वाद मिल गया, उसके बाद सवाल है कि क्या अगली बार शिवराज ही सीएम बनेंगे? और ये सियासत का सबसे बड़ा सवाल है मध्य प्रदेश के लिहाज से। इस सवाल का सोचते सोचते एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, जो आज ही की यात्रा की लॉन्चिंग से पहले की तस्वीर, जब जेपी नड्डा कामतानाथ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे थे। यहां पूजा के दौरान एक अच्छी तस्वीर सामने आई, जिसमें बीच में नड्डा बैठे हैं, एक तरफ शिवराज सिंह चौहान बैठे हैं, दूसरी तरफ महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे हुए हैं। इस तस्वीर को देखकर समझना मुश्किल नहीं है कि एमपी में बीजेपी में शिवराज के बाद सिंधिया का ही कद बड़ा दिख रहा है। तो क्या चुनाव के बाद कोई खेला भी हो सकता है? क्या कोई बड़ी सियासी उलटफेर देखने को मिल सकती है? क्योंकि हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं कि बीजेपी के नारों से शिवराज गायब हो गए हैं, तो क्या कुर्सी पर भी गाज गिर सकती है? एक बार फिर से देखिए कि कैसे पुराने नारे में मौजूद शिवराज का नाम नए नारे से नदारद है। ये देखिए 2018 का जो नारा है, इस तरफ से मैं इस तरफ आ जाता हूं। आप देखिए 2018 में नारा क्या था? माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज। अब 2023 का नारा लेकर आइए, अब की बार फिर बीजेपी का सरकार। यानी कि जो नारा है वो 2018 और 2023 में 5 साल के बाद किस तरह से शिफ्ट हुआ है, इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। यह इशारा माना जा रहा है, इसको लेकर सवाल भी पूछे जा रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान की वापसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या मामा की लोकप्रियता का ग्राफ गिर रहा है? हमने पहले ही बताया था कि बीजेपी की इस यात्रा में इंडिया डेली लाइव की टीम भी मौजूद है, लिहाजा हमारे रिपोर्टर रश्क ने एमपी में आम लोगों से शिवराज सिंह चौहान को लेकर सीधा सवाल पूछा। देखिए कितने लोग उनके कामकाज से खुश हैं, कितने लोग नाराज हैं, कितने लोग चाहते हैं कि वो वापस आए और कितने लोग उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है। आइए देखते हैं। इस बार शिवराज सरकार गई, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस समय कम मिला उनको, कमलनाथ जी को समय कम मिला। शिवराज के रात पे क्या है, दलितों के ऊपर पेशाब किया जा रहा है। सामान्य आदमी जी नहीं पा रहा, दलित लोगों के ऊपर ये अन्याय हो रहा है, सब लोग के ऊपर। बीजेपी सरकार में सब धंधा है। हाँ, विकास हुआ है ना अपने जो भी बीजेपी में 15 लाख में एक पटवारी की सीट बिक जाती है, ये विकास है। अभी एमपी पुलिस का चल रहा 5 लाख में है। इससे अच्छा विकास क्या चाहिए आपको? अब क्या चाहते हैं, शिवराज घर आ जाए? आएगा, बस यही विकास तो है। अब कितना चाहिए विकास आपको? मामा कहानी खत्म है इस बार। मामा तो पैसा लालच देके अपना सब काम कर रहा है। मामा कहता है 1000 के 3000 कर देंगे, 4000 कर देंगे। पैसा बढ़ाने से थोड़ी काम चलता है। मामा से खुश हैं? हमें क्या, हम तो भांजी है तो हम तो खुश ही होंगे। अच्छा, मतलब भांजी है तो खुशी है। फ्यूचर को लेके तो अभी कोई एक्सपेक्टेशन ऐसे है नहीं, बट जो चल रहा है वो तो हमें सही। क्या कर रही हैं आप? मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। नीट की प्रिपरेशन कर रही हैं। मामा ने तो बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खोल दिए हैं। मेरे हिसाब से तो उनका सही चल रहा है। अब गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए भी मतलब कि ऐसा थोड़ा बहुत छूट मिल भी रही है नीट में बैठने के लिए, तो हमारे लिए तो सही चल रहा है। कि इतनी बेरोजगारी हो चुकी है, आज
लाडली बहना योजना जो हमारे सीएम जी चला रहे हैं, इसके पहले अगर कहीं विकास के क्षेत्र में ध्यान दिए होते तो आज उनको ये दिन न देखना पड़ते। लोग इतने रुष्ट है, युवा इतना रुष्ट है, कोई वैकेंसी नहीं, कोई भर्ती नहीं, युवाओं के प्रति कोई योजनाएं नहीं। 18 साल के शासन के बाद शिवराज सिंह चौहान के लिए एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिलेगी। अब मौजूदा मुख्यमंत्री मौजूदा दौर में सरकार इसे कैसे टैकल करती है, देखने वाली बात होगी। वहीं मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान की पॉलिटिक्स से भी अपडेट आपको करा देते हैं। वहां भी चुनावी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। जी हां, आज अमित शाह राजस्थान के डूंगरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले बेणेश्वर धाम में पूजा अर्चना की। भगवान से विधानसभा चुनाव में जीत का आशीर्वाद लिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में देखिए, बेणेश्वर धाम में श्री वाल्मीकि मंदिर में पूजा कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और उसके बाद जन आक्रोश रैली को हरी झंडी दिखाते हुए। आपको बता दें कि परिवर्तन संकल्प यात्रा इसे नाम दिया गया है। इसको हरी झंडी दिखाई। अमित शाह की अगुवाई में दूसरी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई है, जहां शाह के साथ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी नजर आई। बीजेपी की यात्रा 19 दिनों में 52 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। शाह ने मंच से राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला किया है। अमित शाह ने कहा कि परिवर्तन यात्रा राजस्थान में बदलाव लेकर आएगी और अशोक गहलोत की विदाई तय है, पक्की है। अशोक गहलोत पर करप्शन का आरोप लगाते हुए अमित शाह ने कहा कि बनिए का बेटा हूं, इसलिए पूरा हिसाब लेकर आया हूं। पूरे राजस्थान में असलामती का, इनसिक्योरिटी का वातावरण करा। उदयपुर में कन्हैयालाल का गला काट दिया गया। मेवाड़ उदयपुर में रामनवमी के दिन भगवी ध्वजाएं उतारी। चित्तौड़गढ़ में रतन सोनी की हत्या भी धर्मांध लोगों ने कर दी। अलवर में 300 साल पुराने शिव मंदिर को तोड़ दिया और सांप्रदायिक तनाव की आग में छबड़ा, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, चित्तौड़, नौहर, मेवात, मालपुरा और जयपुर में भी दंगे कराने का काम ये अशोक गहलोत ने किया है। कुछ ही दिनों पहले तक राजस्थान की राजनीति में लाल डायरी की खूब चर्चा हुई थी। हमने भी आपको खबर दिखाई थी, जिसमें गहलोत के करप्शन राज छिपे होने के आरोप लगे थे। अमित शाह भी लाल डायरी के जरिए अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधने से नहीं चुके। और आजकल उनको एक तकलीफ हो गई। कोई भी लाल कपड़े पहनकर आता है, कोई भी लाल कपड़े पहनकर आता है, उनको लाल कपड़े की जगह लाल डायरी ही दिखाई पड़ती है। आपको मालूम है ना लाल डायरी क्या है? मालूम है या नहीं है? मैं फिर से बता देता हूं, ये लाल डायरी के अंदर अशोक गहलोत के सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा है। और ये लाल डायरी गहलोत जी हमने नहीं दी है, आपकी सरकार के मंत्री ने ही एक लाल डायरी दी है। तो ये तो बात रही सियासत की, लेकिन दिल्ली में G20 समिट को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर आपको हम डिटेल से दिखाएं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि G20 को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। ये